माता दी दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो रोशनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जिस विषय के बारे में बात करने वाली हूँ वो हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो पैसे वाला हो या गरीब हो। आज हम उस शक्ति को समझेंगे जो हर घर में किसी न किसी प्रकार से घटित होती है और हर घर में लोग उससे परेशान रहते हैं। लोग जानते ही नहीं हैं कि हमारे घर में कोई ऐसी शक्ति भी निवास कर रही है। ये शक्ति है ज्येष्ठा देवी की शक्ति। अब आप कहेंगे कि मैंने दुर्गा देवी का नाम सुना है, लक्ष्मी देवी का नाम सुना है और भी कई देवियों के नाम सुने हैं, लेकिन ये ज्येष्ठा देवी कौन है? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ज्येष्ठा देवी कौन है। दरअसल ज्येष्ठा देवी लक्ष्मी देवी की बड़ी बहन है, जिन्हें दरिद्र देवी कहा जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि दरिद्रता से घर में गरीबी आती है, लेकिन दरिद्रता सिर्फ पैसे से नहीं होती है। दरिद्रता बहुत प्रकार से आपके घर में निवास कर सकती है। ये दरिद्रता देवी कई पैसे वालों के घरों में बैठी हुई रहती हैं। जिन घरों में दरिद्र देवी का निवास हो जाता है, ऐसे घरों में आनंद की भी दरिद्रता आ जाती है। मतलब ऐसे घरों में आनंद की कमी हो जाती है, प्रेम की दरिद्रता आ जाती है, एकता की दरिद्रता आ जाती है, बच्चे बड़ों की बात नहीं सुनते हैं। ऐसी तमाम तरह की दरिद्रता भी घर में आ जाती है और इसके पीछे का कारण होता है ज्येष्ठा देवी का आपके घर में निवास करना। ये सारी परेशानियाँ दरिद्रता देवी की अधीनता के कारण ही होती हैं। दरिद्रता देवी बिना पूजा के ही घरों में प्रवेश कर जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति के ग्रह नक्षत्रों में दोष हो जाए तो ये दरिद्र देवी वहाँ निवास करके उस व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न कर देती हैं। दोस्तों, जहाँ दरिद्र देवी का निवास हो वहाँ किसी भी प्रकार की लक्ष्मी की पूजा सिद्ध नहीं हो सकती है। ठीक इसी तरह से जहाँ श्री लक्ष्मी निवास करती हैं वहाँ किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं हो सकती है, क्योंकि श्री लक्ष्मी के होने का मतलब है उस घर में सुख समृद्धि, प्रेम और सद्भाव का वातावरण होता है। अगर आप कितनी भी मेहनत कर लो, मेहनत फलित नहीं हो रही है, तो समझना कि आपके घर में दरिद्र देवी प्रवेश कर चुकी हैं, जो धन का अभाव करके परेशानी कर रही हैं। अगर घर में किसी सदस्य को बीमारी लगी रहती है या आपके घर में कोई न कोई बीमार बना रहता है, उसे दवा खाने की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो समझ जाइएगा कि आपके घर से आरोग्य लक्ष्मी जा चुकी हैं और रोग व्याधि दरिद्र देवी घर में आ चुकी हैं। जैसे लक्ष्मी के कई रूप होते हैं, ठीक उसी तरह से दरिद्र देवी के भी विभिन्न रूप होते हैं। दोस्तों, घर में महिला बहुत ध्यान से खाना पकाती है, इसके बावजूद चावल जल जाता है। दाल बनाते समय दाल बर्तन से, कुकर से बाहर आ जाती हो। दूध गर्म करते समय उसके पास ही खड़े हो, इसके बावजूद दूध बर्तन से बाहर उबलकर गिर जाता हो और एक प्रकार से भोजन के जलने की दुर्गंध आती हो। घर में कितनी भी साफ सफाई रखो, इसके बावजूद जाले लग जाते हों। बार बार जाले साफ करो, बार बार लग जाते हों। घर के सदस्यों के शरीर से बदबू आती हो। नहा के आने के बाद भी शरीर से दुर्गंध और पसीना आता हो। घर से बाहर निकलते समय ठोकर लगती हो। घर में अकारण ही झगड़े का माहौल बना रहता हो। कितना भी किसी के साथ अच्छा कर दो पर यश नहीं मिलता हो, समाज में इज्जत ना मिलती हो, तो समझ लेना निश्चित रूप से घर में दरिद्र देवी प्रवेश कर चुकी हैं। दरिद्र देवी के आने के बाद आप किसी की भी पूजा करो,
अनुष्ठान करो, किसी भी पूजा और किसी भी अनुष्ठान को ये दरिद्र देवी सफल नहीं होने देती हैं। हर काम में कोई न कोई विघ्न उत्पन्न करके ये दरिद्र देवी आपके जीवन को पूरी तरह से अशांत कर देती हैं। ये दरिद्र देवी बड़े बड़े अरबपतियों को भी खाक में मिला देती हैं। आप खुद देख लीजिए, बहुत से लोग अरबपति रहे हैं जो देखते ही देखते दिवालिया हो गए, या अगर पैसा है भी तो ऐसे मुकदमे चल रहे होते हैं कि पूरा जीवन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते ही बीत जाता है। सुख नसीब नहीं होता। ये सब इन्हीं दरिद्र देवी की वजह से होता है। घर में सब कुछ होते हुए भी अशांत रहना, ये भी एक प्रकार की दरिद्रता है, क्योंकि जहाँ दरिद्रता देवी का निवास होता है वहाँ करोड़ों मंत्र जाप कर लो, दिए जला लो, पर श्री लक्ष्मी ऐसे घरों में प्रवेश नहीं करती हैं। तो आज मैं आपको दरिद्र देवी को घर से बाहर निकालकर लक्ष्मी देवी का शाश्वत और स्थायी निवास करवाने का एक ज़बरदस्त उपाय बताने वाली हूँ, जो शास्त्र सम्मत है और ज्येष्ठा कल्प नाम के ग्रंथ में बताया गया है। इसे करने के बाद घर में दरिद्र देवी हैं तो बाहर निकल जाएंगी, और घर में प्रवेश करने की कोशिश भी करती हैं तो कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि दरिद्र देवी को खट्टा और तीखा बहुत पसंद होता है, तो इसके लिए आप 4 हरे नींबू ले लें। पका हुआ नींबू ना लें। अगर नींबू पीला होगा तो उसका फल नहीं मिलेगा, तो नींबू कच्चे और बिल्कुल हरे होने चाहिए। इसके साथ साथ नींबू बिल्कुल बेदाग हो, ऐसे 4 नींबू ले लें। साथ में 5 लंबी बिल्कुल बेदाग कच्ची हरी मिर्च ले लें। अब एक धागे को हल्दी के पानी में डुबोकर उसे सुखा लें। अब उस धागे को सुई में डालकर पहले मिर्च, फिर नींबू, फिर मिर्च और फिर नींबू, इस तरह 5 मिर्च और 4 नींबू की माला बना लीजिए। अब इस माला को घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ टांगना है। ये काम घर की महिला को सुबह सूर्योदय के 12 मिनट के अंदर करना है, लेकिन इस माला को किसी लोहे की कील में ना टांगे। इसके लिए पहले से ही कोई पीतल की कील लगा ले या किसी लकड़ी पर इस माला को टांगे। ये काम आपको कम से कम 5 रविवार तक करना है, और हर बार पुराना माला उतारकर किसी बहते हुए पानी में डाल देना है। इसे करने के बाद आपके घर से दरिद्र देवी सदा के लिए चली जाएंगी, या घर में प्रवेश करने की कोशिश भी कर रही होंगी तो बाहर से ही लौट जाएंगी। तो अब आप भी इस उपाय को करके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों में भी अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे उनका जीवन भी संवर सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की पुरानी और आने वाली वीडियोस देखने को मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।